पिथौरागढ़ के एक शोरूम में सेल्स बॉय की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ में रंग कल्याण संस्था का वार्षिक उत्सव आज धारचूला में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। रंग संस्कृति के लोगों ने नगर में आकर्षक झांकी निकाली। झांकी के जरिए लोगों को विशेष संस्कृति के दर्शन कराए गए। तीन दिन चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा संवाद, स्वरोजगार गोष्ठी, साहित्योत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए रंग समाज के लोग देश भर से धारचूला पहुंचे हैं। धारचूला में उत्सव का माहौल बना हुआ है। जल संस्थान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता के साथ खिलवाड़ बंद करो बंद करो बंद करो। पिथौरागढ़ नगर के नया बाजार क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। सूचना दिए जाने के बाद भी जल संस्थान द्वारा समस्या का समाधान नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने आज पार्षद करण सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं पानी इस तरीके से जनता के बीच में दिया जा रहा है और आज हम सभी ने, हमारी मातृशक्ति ने आज जल संस्थान का विरोध किया है और हम चाहते हैं और इनको आग्रह करना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द नए बाजार वार्ड में साफ और स्वच्छ पानी नहीं दिया गया तो हम आपके कार्यालय पे आके तालाबंदी करेंगे, जिसके जिम्मेदार आपको पूर्ण होंगे। धन्यवाद। दूषित पेयजल आपूर्ति बंद नहीं किए जाने पर लोगों ने जल संस्थान कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी। गंदा पानी आ रहा है कि हम बता नहीं सकते। ये नया बाजार वार्ड से हम बोल रहे हैं ना, ये पीने लायक है। बच्चे कल छुट्टी आए हैं घरों में, उन्होंने ये पानी पिया और पानी पीने के बाद ही बच्चों की इतनी तबीयत खराब हो गई है। बदबू भी आ रही है पानी में बहुत ज्यादा। आप जल्दी से जल्द अगर इसका निवारण नहीं करते हैं तो हम सभी सड़कों पर आ जाएंगे। प्रदर्शन करने वालों में हेमा मेहता, हेमा खरक्वाल, प्रदीप मेहता, पुष्पा जोशी, नीतू कौर, रमन कौर समेत तमाम लोग शामिल रहे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर। कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में संस्कृत भारती उत्तरांचल द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर में आयोजित प्रांत स्तरीय प्रबोधन वर्ग आज संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई और महापौर कल्पना देवलाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और मूल्यों की संवाहक है। उन्होंने कहा, ऐसे प्रबोधन वर्ग सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के साथ साथ समाज को वैचारिक दिशा भी प्रदान करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर ने कहा, आज की पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रांत भर से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए संस्कृत के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। समापन अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री गौरव शास्त्री, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भारद्वाज, प्रांत मंत्री गिरीश तिवारी, प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे, प्रचार प्रमुख जगदीश जोशी, डॉक्टर रघुनाथ भट्ट, डॉक्टर गोपेश पांडे, आचार्य पवन पाठक, धर्मराज भट्ट, मनोज पांडे, गणेश उपाध्याय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संचालन जनपद मंत्री डॉक्टर रघुनाथ भट्ट ने किया। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर द्वारा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों को जरूरी परामर्श दे रहे हैं। शिविर में आने वाले लोगों के विभिन्न चिकित्सा परीक्षण भी निःशुल्क किए जा रहे हैं। जैसे ठंड यहाँ पे प्रकोप बढ़ रहा है तो काफ़ी ये बीमारियाँ इस पहाड़ी एरिया में काफ़ी देखने को मिली, तो इसलिए एक विचार था कि हम लोग ऐसे कैंप को ऑर्गेनाइज कर सके जो इनमें बीमारी में रोकथाम कर सके। इसके लिए प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर द्वारा हमें सहयोग किया गया और आज
ये चौथा दिन है जिसमें पहले दिन हम लोगों ने धारचूला में, दूसरे दिन डीडी हाट में, आज यहाँ पे एचोली क्षेत्र पे, और कल हमारा जो कैंप लगेगा वो देवलसा क्षेत्र में और वड्डा क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों में ये कैंप लगाए जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जनमानस को इसमें एक सुविधा दिला सकें और एक जो उनको बेसिक जो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ पे उनको मुहैया करवाया जाए। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हमारा जो प्रायोजन था। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट ने बताया, 11 जनवरी को देवलथल और 12 जनवरी को वड्डा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। हम अपने हॉस्पिटल के लिए जो अपनी सेवाएं यहाँ पर देते आए हुए हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से हैं। करीबन 45 साल से हम अपने पहले हॉस्पिटल की सेवाएं यहाँ पर करते आ रहे थे। जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स में हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा सहयोग योगदान रहा है इस क्षेत्र में। और इन कैंप्स में जो मैक्सिमम हम लोगों ने एम्फेसिस दिया था वो दिया था कूल्हा प्रत्यारोपण में और घुटना प्रत्यारोपण में, यानी कि THR TKR में। उसी को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। हम लोगों को बड़ा प्यार मिल रहा है इस क्षेत्र से और काफ़ी पेशेंस हम लोगों के पास हैं और हमारी जो कोशिश रही है 100% सेटिस्फैक्शन की रही है। तो इस प्यार के लिए आप लोगों का धन्यवाद और मैं आशा करूंगा कि मैं आगे तक यही सेवाएं आपको देता रहूं। शिविर को संपन्न कराने में संगठन के उपाध्यक्ष रमेश सिंह मेहर, दयाल सिंह, श्याम विश्वकर्मा, विक्रम सिंह, नवीन गुरुरानी, देवी दत्त, ललित सिंह, किशन सिंह आदि सहयोग दे रहे हैं। अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाएं एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाएं। पिथौरागढ़ में तपोवन विद्यास्थली में 9 दिवसीय विंटर कैंप का शुभारंभ हो गया है। कैंप में बच्चों को जिप लाइन, चैनल क्रॉसिंग, जुमरिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियां सिखाई जा रही हैं। बच्चे इन कार्यक्रमों में भाग लेकर खासे उत्साहित हैं। बच्चे कुकिंग की बारीकियां भी सीख रहे हैं। उन्हें कहानी लेखन, योग आदि की जानकारी भी दी जा रही है। विद्यार्थी विंटर कैंप में खासे गदगद दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में तैनात एसएसबी की 11वीं वाहिनी ने सीमा क्षेत्र में पशु और मानव चिकित्सा शिविर लगाई। नया बस्ती गांव में लगाए गए पशु चिकित्सा शिविर में डॉक्टर जेके शर्मा ने पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। वहीं पांगला गांव में कमांडेंट डॉक्टर अतुल कुमार राय के निर्देशन में लगाए गए शिविर में डॉक्टर राकेश कुमार रंजन ने 120 ग्रामीणों का उपचार किया। ग्रामीणों ने शिविर आयोजन के लिए 11वीं वाहिनी का आभार जताया। कहा जाता है कि कड़ी मेहनत करने वालों के लिए कठिन परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। इसे साबित किया है लौल मेटाली गांव के युवा ललित मोहन सिंह बिष्ट ने। ललित मोहन ने अपने पहले ही प्रयास में एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके पिता बहादुर सिंह बिष्ट श्रमिक हैं। माता भागीरथी बिष्ट ने अभावों के बीच भी घर में अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने अपने बेटे का ध्यान कभी लक्ष्य से नहीं डिगने दिया। पिता के हाथों के छाले और मां की उम्मीदों ने ललित के भीतर आग पैदा की। आज उसने अपनी प्रतिभा को साबित किया है। सोर वैली पब्लिक स्कूल के छात्र रहे ललित ने 11वीं कक्षा में ही वर्दी पहनने का सपना देख लिया था। पहली मंजिल इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ में स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अपना स्थान बनाकर उसने खुद को कड़ी मेहनत में झोंककर एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। संस्थान के निदेशक राकेश सिंह धामी ने कहा, यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे पहाड़ के जज्बे की जीत है। संरक्षक प्रवीण रावल, चंद्रशेखर सामंत, केएस अधिकारी चंचल बोरा और इमेश ने ललित को शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ ग्रिफ में कुक के पद पर कार्यरत नारायण सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में मुनस्यारी थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष अनिल आर्या ने बताया, नारायण सिंह 14 दिसंबर को अपने गांव पातो पूजा के लिए आया था। 15 को वह मतकोट में ड्यूटी के लिए वापस लौटा, लेकिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 10 दिन बाद शेराघाट में नदी के किनारे उसका शव पड़ा हुआ मिला। मृतक के भतीजे वीरेंद्र सिंह ने हत्या की आशंका जताते हुए कई लोगों पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना अध्यक्ष अनिल आर्या ने बताया, इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला पंजीकृत कर लिया गया है।
मामले की जांच जारी है। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।